पहली पत्नी जब मायके जाने लगी यानी कहूँ जाती थी तो इन्होंने उसी आवेश में आकर उसी गुस्से में आकर रुखसाना बेगम अपनी प्रेमिका से शादी कर लिए, वो भी इनसे मुलाकात एक अननोन नंबर से हुआ। ऐसा इनको नेपाल से किस प्रकार लाए? बाइक से। बाइक से। आपकी मुलाकात कैसी हुई? क्या रुखसाना जी प्रयागराज आई थी या आप नहीं नेपाल गए थे? नहीं, कोई नहीं गया था। हाँ। ना हम गए थे ना वो आई थी। क्या आवश्यकता पड़ा इस रुखसाना बेगम से आपने शादी किया? रुखसाना जी से हमेशा लड़ाई करती थी अच्छा, वो लड़ाई कर पहली बीवी। कहाँ से इनको लाए हैं आप? नेपाल बॉर्डर से महाराज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदवाल भारत। मैं हूँ इतनी समय प्रयागराज के डांडी क्षेत्र में। यहाँ पर डांडी क्षेत्र से एक ऐसा मामला देखने के लिए मिला है, कहीं ना कहीं इनका नाम भरत पटेल है और भरत पटेल ने इनकी शादी 15 वर्ष पहले हुई थी जो कि हिंदू रीति रिवाज से, और इन्होंने पिंकी पटेल से शादी की थी। और आपको बता दूं कि पिंकी पटेल जो कि कहीं ना कहीं इनकी और उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज हुई थी, 15 वर्ष बीत गए, लेकिन बीच में इन्होंने पिंकी को छोड़कर कहीं ना कहीं मुस्लिम महिला रुस्काना, क्या नाम है आपका? रुखसाना जी से शादी कर लेते हैं और उस महिला को बीच में ही आधे रास्ते पे ही छोड़ देते हैं, उसी हाल में छोड़ देते हैं। आइए इनसे जानते हैं। ये दोनों लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम महिला जो कि प्रेम प्रसंग से शादी की है और इन्होंने किस प्रकार से इनसे मुलाकात हुई, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? भरत पटेल। अच्छा, ये बताइए आपकी पहली शादी कब हुई थी? पहली शादी 10-15 साल पहले हुई थी। 10 से 15 साल पहले। अच्छा भरत जी, ये बताइए पहली शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी? हाँ, हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। तो दूसरी शादी कैसे की है? लव मैरिज है। लव मैरिज कोर्ट में की है शादी। क्या जरूरत पड़ी कि आपने पहली बीबी को बीच में छोड़कर 3 बच्चे सहित छोड़कर आपने रुखसाना को अपनाया? उनका चाल चलन सही नहीं था। उनका चाल चलन नहीं सही था। हाँ। तो आपने क्या जो उनका पिंकी पटेल जो थी उनको किसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई के तहत उनको तलाक वगैरह दिया है कि उनको उसी हाल में छोड़ दिया? उनको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। ये तो गलत हुआ। गलत क्या हुआ? कुछ नहीं गलत हुआ। ऐसे छोड़ना, कहूँ वो किसके सहारे जिएंगी? नहीं, जमीन ले ली, 75% जमीन ली, 75% पैसा लिए। अच्छा, 25 जमीन दे दिए? हाँ, जमीन दे दिए। 75% पैसा भी दे दिए? हाँ, 75% पैसा भी दे दिए। आपकी पहली पत्नी को के कितने लड़के हैं? 3 लड़के। 3 लड़की। 3 लड़के, 2 लड़के, 1 लड़की। क्या उनकी भरण पोषण के लिए, बच्चों के लिए कुछ देते हैं? नहीं, उन 75% ले लिए। वो बोली कि हमको इतना दे दो पैसा, तुमसे उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। भरण पोषण के लिए किस बात? लेकिन फिर भी बच्चों की क्या गलती है? जो बच्चे अभी नादान है, उनको सही से नहीं मालूम है संसार में क्या है क्या नहीं। उनको तो आपको देखना चाहिए, पिता का प्यार देना चाहिए। पैसा मत दीजिए, पिता का लाड प्यार देना चाहिए। मम्मी के साथ रहते, हमारे साथ नहीं रहते तो हम लोग क्या करें? क्या बहुत दूर रहते हैं? क्या कितनी दूर पे रहते हैं? आधा किलोमीटर दूरी पे। आधा किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता। आपको बच्चों को प्यार देना चाहिए। नहीं, वो लोग हमसे मतलब नहीं रखते। नहीं रखते? नहीं। पत्नी भी नहीं रखती? नहीं। अच्छा, क्या आवश्यकता पड़ा इस रुखसाना बेगम से आपने शादी किया? रुखसाना जी से हमेशा लड़ाई करती थी अच्छा, वो लड़ाई कर पहली बीवी। कहाँ से इनको लाए हैं आप? नेपाल बॉर्डर से, महाराजगंज जिला। नेपाल बॉर्डर से। ये मुस्लिम महिला को मुस्लिम समुदाय में आपने शादी किया? हाँ। नहीं। हाँ। कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज किया। अच्छा, ये बताइए जब आपने कोर्ट मैरिज किया, इनको नेपाल से किस प्रकार लाए? बाइक से। बाइक से। आपकी मुलाकात कैसी हुई? क्या रुखसाना जी प्रयागराज आई थी या आप नहीं नेपाल गए थे? नहीं, कोई नहीं गया था। हाँ। ना हम गए थे ना वो आई थी। जी। हमारी पहली बीवी के भाई का मोबाइल था, उसी का सिम था, उसी के मोबाइल से फ़ोन आया तो कि हम अपने सहेली से बात करेंगे। तो हम दिए अपने पहली बीवी को। लो अपने तुम्हारी सहेली फ़ोन की है, अपने सास को दिए कि लो तुम्हारी कोई सहेली बोला तो, कोई लेडीज़ बोला कि सहेली से बात करेंगे, लो तुम लोग बात कर लो कौन है। उसके भाई को दिए, वो कोई नहीं उठाया तो हम उठा के फ़ोन बात किए राउंड नंबर से, तो इनसे बात होने लगी। यानी कि कहूँ एक राउंड नंबर ने जो 3 बच्चे हैं उस साइड आपकी पहली पत्नी को, और एक पत्नी जो पहली पत्नी थी, 3 बच्चे हैं, बच्चों की भविष्य कहीं ना कहीं राउंड नंबर बर्बाद कर रहा है।
हाँ, राउंड नंबर बर्बाद करा उन, और पहली बीवी सही से रहती भी नहीं थी। सही से नहीं रहती थी? नहीं, कैसे सही से नहीं थी, क्या उनके अंदर कमियां थी? हमेशा लड़ाई करती थी, जब देखो तब मायके भाग जाती थी। काम मायके कौन नहीं जाता? क्या आपकी घर की कोई सिस्टर, यानी कहूँ घर की क्या माँ बाप, माता पिता भी कभी, माँ भी कभी मायके नहीं गई? नहीं, जो जिस हिसाब से पहली बीवी मायके जाती थी, उस हिसाब से हमारे घर में कोई नहीं आता जाता। कितने दिन के लिए जाती थी आपकी पहली पत्नी मायके? हर हफ्ते जाती थी। हर हफ्ते मायके जाती थी? हाँ, हर हफ्ते जाती थी, हर महीने जाती थी। हाँ। जब देखो तब मायके में भागी रहती थी। काम यहाँ ठेला हम लगा रहे हैं, काम करना था, तो हमेशा मायके भागती थी। तो पहली पत्नी जब मायके जाने लगी, यानी कहूँ जाती थी, तो इन्होंने उसी आवेश में आकर, उसी गुस्से में आकर रुखसाना बेगम अपनी प्रेमिका से शादी कर लिए, वो भी इनसे मुलाकात एक अननोन नंबर से हुआ, ऐसा ही कुछ था? मेरा और नंबर से बात होती फोन आपने किया नहीं, हम नहीं लगाए। कि भरत ने किया? नहीं, हम लगाए थे। आपने किया? हम किस लिए फोन किए थे? नहीं, हम लगा रहे थे अपनी सहेली के पास। अच्छा। वो दूसरे कॉलेज में पढ़ रही थी, तो हम फोन किए कि अब निकले हो कॉलेज से कि नहीं, तो गलत नंबर बस इनके पास पता नहीं कैसे लग गया। अच्छा। उसके बाद ये बोले, हम बोले, तो ये बोले किससे बात करना है? हम कहने अपने सहेली से बात करना है, सहेली के पास फोन लगाए हैं। तो ये बोले नहीं, सहेली के पास नहीं लगा। हम कहने कहाँ पास लगा है बताइए? तो बोले इलाहाबाद लगा है। तो हम फोन काट दिए। फिर ये हमारा नंबर इधर ले रखे थे, तो बार बार हमारे पास फिर फोन करने अच्छा, लगे। बार बार आप क्या परेशान कर रहे थे रुखसाना को? बार हम फोन नहीं कर रहे थे। ये आरोप, खुला आरोप लगा रहे हैं कि आप बार बार परेशान कर रहे चला थे? रहे थे तभी भी फोन कर रहे थे, ठेला भी लगा रहे तभी भी बोलते फोन लगा रहे थे। ऐसे बात होते होते तो गए हमारे घर पे, बोले अपने घर का रास्ता बताओ, कैसे कैसे आना है, हम तुम्हारे घर आएंगे तुमको लेने के लिए। ये तो कह रही बार बार फोन करा, ठेला चल लगाते थे तब भी, गाड़ी चलाते थे तब भी, सोते थे तब भी लगाते थे? हाँ, फोन तो लगाते थे। लगाते थे, हरदम लगाते थे? हाँ। तो कहीं ना कहीं एक वो पत्नी होते हुए भी लगाते थे? हाँ। तो देख सकते हैं ये जो परिवार है, कहूँ आपके कितने बच्चे हैं? 3। 3 बच्चे हैं। अच्छा, भरत जी पहली पत्नी को मानते हैं? ये मानते थे। मानते थे, हाँ, लेकिन मानते नहीं हमको अब? लाए भी थे, तभी भी हमको पता नहीं हम क्या बोले, हमको मार कर बोले कि हम अपने देवी जैसे पत्नी को छोड़कर तुम्हारे साथ शादी के लिए। अभी भी इनके दिल में उसके लिए प्यार मोहब्बत है। क्या पहली पत्नी के लिए प्यार मोहब्बत है अभी? इनके दिल में अभी भी है, लेकिन है, लेकिन उसके दिल में नहीं, क्या किया जाए। आपके दिल में आज भी है? हाँ, आज भी है। बच्चों के लिए है कि नहीं है? सब है। लेकिन बच्चों को तो आपको मानना चाहिए। सबको मानते हैं, लेकिन उन लोग अलग रहते हैं, कोई इनकी मानता ही नहीं, तो औरत क्या है किया जो जाए भाई, हम लोग। पहली वाली औरत जो है, उसके दिल में इनका प्यार मोहब्बत नहीं है, वो किसी और से प्यार मोहब्बत करती है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जब दूसरी पत्नी आ जाएगी, उनका मोहब्बत खत्म हो जाएगा। कल को मैं यही कह रहा हूँ, कल को यदि पिंकी जी किसी के साथ रहती, किसी के साथ चली जाती, इनके भी अंदर मोहब्बत खत्म हो जाता, ये छोड़ सुनते देते हैं, ये सब सुनते हैं, फिर बताते हैं कि मैंने इसके साथ, हम खुद हॉस्पिटल दवा लेने एक बार गए थे, तो कोई आदमी मिला तो बोला कि हमारे मोबाइल पर घड़ी घड़ी फोन आ रहा है, अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको किसी से बात करना है। तो वो खुद हमारे मोबाइल से इसके मोबाइल पर फोन करके बात किया है। कौन किया? अब हम नहीं पहचानते कौन आदमी था, कहाँ का, हमको यहाँ का कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हमारे मोबाइल से खुद इसके मोबाइल पर फोन करके इससे बात किया। तो बात किया, हम कहें भाई हमारा ना उसका नंबर डिलीट कर दीजिए जिससे बात की, हमारे मोबाइल पर फोन आए थे, घड़ी घड़ी फोन लगा रही थी हमारे मोबाइल पर, तो हम नंबर ब्लॉक कर दिए, इसका नंबर हमारे मोबाइल पर है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं, अच्छा भरत जी, अब जीवन कहूँ मैं बच्चों के भविष्य के लिए बात करता हूँ, और उनकी भविष्य, आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं बर्बाद नजर आ रही है अभी से ही। आप बच्चों के लिए, 3 बच्चे इनके भी हैं, 3 बच्चे आपके पहली पत्नी के लिए है, इसके लिए आप आने वाले समय में किस प्रकार बच्चों का भविष्य देखेंगे? भाई उसकी मम्मी बोली हमें 75% दे दो, 25% रखो, हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, ना बच्चों से मतलब रखोगे ना हमसे मतलब है। लेकिन आपको तो वो औरत होकर बोल दी, लेकिन आपको तो बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? जब कोई नहीं सोचता तो हम क्या सोचें। यानी कि बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चे चाहे जहाँ जाए खराब हो जाए, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका ही खून है, आपके ही बच्चे हैं। हम तो सोचते, जब वही लोग नहीं सोचते तो क्या किया जाए। बच्चों से आप बोलते हैं? बोलते हैं, लेकिन वो लोग हम लोग से नहीं बोलते हैं। पैसे के लिए पूछते हैं कि मतलब पैसा मिला था किसके नाम से जमा है, कहाँ जमा है, तो बच्चे इसके माँ से बता देते हैं, पानी माँ से बता तो गाली देने लगती है कि अच्छा, क्यों कभी पूछता है? बच्चों को कुछ लाए हो, कहूँ अपने इस पत्नी के 3 जो बच्चे हैं उनके लिए खाने के लिए लाए हो, उस उन वो भी तीनों बच्चों को देने का प्रयास किया कभी? हम देते हैं, वो जो बच्चा बैठा बैठा पूछ लीजिए, हम देते हैं। भरत जी, आप देते हैं?
तो जब हम घर में लाएंगे तो ये देंगी नहीं। हम देते हैं। लेकिन आपको, आपके बच्चे हैं, आपके खून है, आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देते जब हम लोग के पास बुलाएंगे पास आता ही नहीं। आते नहीं, दीवार के उधर से वो खड़ा रहता है, बुलाकर हम देते हैं, वो बैठा, पूछ लीजिए। ले लेता है, हाँ लेता है, खाता भी है। खाता भी हाँ है। चुप्पे से खा लेता है, मगर कुछ जान जाते हैं तो मारते भी हैं उसको। लेकिन भारत जी को कहीं ना कहीं देना ये घर चाहिए पे नहीं रहते इनको। हैं भाई। शाम सुबह कभी भी रहे, इनको अपने हाथों से देंगे तभी ये पिताजी का सुबह- प्यार लगेगा उनको। सुबह 4 बजे गाड़ी निकालते हैं, हम्म। शाम को 10 बजे गाड़ी चला कर आते अच्छा, हैं। रात को आते हैं, हाँ। कभी भी नहीं रहते 365 दिन में एक भी दिन? नहीं, ये जब से हमारा बच्चा हुआ है तब से बराबर गाड़ी नहीं चल रही, घरे रहते थे, 2-3 दिन से चलाने लगे हैं, नहीं घर पे नहीं रहते हैं। अच्छा, तो भरत जी, आप बच्चों के लिए आने वाले समय में एक बेटी भी है, कहीं ना कहीं आपके जो दूसरी पत्नी है, यानी कहूँ रुखसाना, जो दूसरी पत्नी है, इनके 3 बेटे हैं। जो 3 बेटे हैं, ये इनके भी कोई बहन नहीं मानी जाएगी। आपके पहली पत्नी है, जो एक बच्ची है, आपकी लड़की है, उसकी भविष्य को क्या करेंगे? क्या ये बच्चे बड़े होकर उसको बहन मानेंगे? ये बच्चे बड़े होकर उनको बहन काहे मानेंगे, वो अपना अलग रहती है। अगर वो मानेंगे भाई तो ये तीनों भी बच्चे मानेंगे। क्योंकि बहन का प्यार सब लोगों को मिलना चाहिए। अगर मिल व्यवहार कर सब लोग रहेंगे तो हमारे तीनों बच्चे जो हैं बहन मानेंगे, बड़े होंगे। अच्छा भरत जी, ये बताइए, जो जमीन है, कहूँ जो अभी आपके नाम पर है कि उन बच्चों के नाम पे? जमीन हमारे ही नाम पे है। हाँ, तो हम लोग ने 75% मांगे तो हम लोग दे दिए। 75% जाओ बना के रहो जहाँ तक तुम्हारा आ रहा है। उनका कहना है, हमारी बात पिंकी जी से भी हुई, उनका कहना है कि जो जमीन है हमारे बच्चों के नाम कर दिया जाए। पैसा दिए बच्चों के नाम पे, 15 लाख रुपया लिए बच्चों के नाम पे, हमको दिखला दे कि बच्चों के नाम पे 15 लाख रुपया है। उन्होंने बताया कि बच्चों के नाम से फिक्स करा दिया, जमा करा दिया हो, क्योंकि भविष्य में बच्चों को पढ़ाना है, बेटी की शादी करना है। ये कल बोली है, ऑन कैमरा खबर लग चुकी है, उसको देख सकते हैं, ये बोल चुकी हैं। हमें तो नहीं मालूम कि वो हमें कॉपी दिखला दे कितना अकाउंट में जमा किए। 15 लाख रुपए पूरा लिए हैं। उन्होंने कहा बच्चों के लिए हमने व्यवस्था किया है। हमें तो नहीं लेकिन मालूम। कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए जो पढ़ाई की है अब हमको मिलना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि वो पैसा जमा किए कि नहीं। अच्छा, हाँ, तो आपके ही नाम पे पूरी जमीन जायदाद है? जमीन जायदाद हमारे ही नाम पे, लेकिन हमें तो इतना ही मिला, 25% मिला। हम लोग 25% में हैं। अच्छा, बच्चों के नाम पे क्या आपके 2 बच्चे हैं, वो जो पहली पत्नी के 2 लड़के हैं, उनके नाम से आप जमीन जो भी हिस्से में होगा उसको देंगे? जो भी उनके हिस्से में होगा। अभी तो नहीं देंगे, अभी देंगे तो अभी कुछ करके मार उड़ देगी और पूरा जब पैसा लेके भाग जाएगी, ऐसे बोल रही थी। तो इसलिए हम उसके नाम पर नहीं करें। 18 साल के हो जाए, बड़े हो जाएंगे, इनके नाम पे चढ़ा देंगे अपने आप में। कहूँ 5 आपके लड़के हैं, एक बेटी है, 5 लड़कों को बराबर देंगे? बराबर नहीं, इनका एक लड़की है, उनका 3% है, इनका 1% है। मतलब कहूँ 6 बेटे हैं, मतलब 6 आपके बच्चे हैं, सभी को बराबर लगेगा? तो आधा हिस्सा लेंगे तो आधा बराबर लगेगा, नहीं लेंगे तो नहीं लगेगा। आने वाले समय में जैसे जो जमीन है, जितने भी परसेंटेज आएगा 6 बच्चों के नाम पे करेंगे कि क्या केवल यही 3 बच्चों के नाम पे करेंगे? नहीं, उनका 75%, उनका 25% हम लोग का है। अच्छा, 75% उन लोगों का है, 25% आप हाँ, लोगों का है। 75% उन लोग का, 25% हमारे लोग का। जो 75% उन लोगों का है, उनके नाम पे अभी कर चुके हैं कि आपके ही उस पे है? अभी हमारे ही नाम पे है। कहीं लिखा पढ़ी हो चुकी है कि केवल ऐसे मुँह जुबानी है? लिखा पढ़ी कहीं नहीं हुई, वैसे ही पुराने जमाने से जमीन है। अच्छा, आने वाले समय में आप न दे तो पत्नी कहाँ जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग पहले ही दे दिए। हम लोग इतना जमीन दे दिए और 75% पैसा दे दिए, 15 लाख रुपया दे दिए और 75% जमीन दे दिए। पूरे में अपना जायज होते हो चाहे वो। उन्होंने 3 तारीख को नैनी थाने में एप्लीकेशन दर्ज कराई है कि हमारे पास साथ मारपीट होती है और कहीं ना कहीं जो जमीन है हमारे बच्चों के नाम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए क्या? बच्चों के नाम पे जमीन इसलिए नहीं कर रहे कि वो कहे कि हम, वो बोल रहे कि हम इसको छोड़ के भाग भी जाएंगे तो हमारा क्या कर लेगी, इसलिए जमीन उन लोग के नाम नहीं कर रहे हैं बच्चे अच्छा, के। इसीलिए आप बच्चों के नाम नहीं कर हमको रहे इसके मम्मी के ऊपर भरोसा नहीं, वो मार भी सकती है। हैं? अच्छा, हाँ, हमेशा मारती रहती, पीटती रहती है, खाना भी नहीं देती, भगाती रहती है अच्छा, बच्चों को। हम देखते हैं ना बगल में। अच्छा, तो क्या कहेंगी आप, क्या कह रही थी? हम ये कह रहे हैं कि वो जो नैनी थाने में डाली एप्लीकेशन,
तो उसको भी फ़ोन करके यहाँ बुला लीजिए कि पूरा फैसला जो होता है, वीडियो कैमरा होता है तो यहाँ पर पूरा पूरा फैसला हो जाए। चले नाम करा ले अपने, जितना होता है नाम पर उतना अपने नाम चढ़वाए या बच्चे के नाम चढ़वाए या अपना भागे या बच्चे को पाले, इससे हमसे नहीं मतलब है। हाँ, इससे भी जब आप कह रहे हैं हाँ। बच्चे, तो आप कर दीजिए उनके नाम पे, वही चाहे बात भाग जाए है। चाहे जो कर दे। जो कुछ भी आपका हो। आपका परिवार ये दूसरी पत्नी वाला परिवार तो है। हाँ, दूसरी पत्नी वाला परिवार तो हमारा आप है। नाम कर जितना दीजिए पैसा लगता है अपना लगाए, हम उनके नाम पे चले कर दें। या हमें कोई भागे दिक्कत या नहीं, बच्चे के 75% नाम करे उनका है, या पढ़ाई 75% लिखाई अपना ले से लें। हमसे हमसे कोई कोई मतलब मतलब नहीं नहीं है। है। मतलब यानी कहूँ कि आप 75% देने के लिए पूरी तरह से राजी हैं। हाँ, 75% उनका है ही है, हम देने के लिए राजी नहीं है। हम्म। उनका है ही है, वो ले ले, कुछ भी करे, हमसे मतलब नहीं, चाहे उन्होंने बेचे चाहे जो करे। एप्लीकेशन देखा हूँ, इसीलिए किए हैं कि कहूँ। एप्लीकेशन वो अपनी मर्जी से नहीं दी है, हम्म। उसका छोटा वाला देवर करवाया है, वही सब कराता है, अच्छा, वही छोटा लड़ाई वाला। लगवाता है, वही सब कुछ कराता है। अच्छा। हाँ, तो कहूँ 75% जो जमीन है, कहीं ना कहीं वो इसीलिए एप्लीकेशन दिए कि हमारा जो जमीन है, मतलब जो भी हिस्से में जमीन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 75 हो या 50 हो या 25 हो, वो तो अपनी जगह है, वो हाँ, आपकी चीज है। तो कहने का मतलब उनका जो अधिकार है, वो कह रही है हमारा अधिकार हमको हमको दे सौंप दें। सौंप दिया जाए। जब हमारे पति हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, तो एप्लीकेशन में यही दिखाया गया कि हमारे पति दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं, तो हमारा अधिकार हमारे बच्चों के लिए दे दिया जाए। हम भी तो वही बोल वो रहे तो हैं। हम भी दे रहे हैं, चले आओ अपना साइन, जब जब चाहे तब करा ले, पैसा हम भी लगाए, वही बोल रहे हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन उनको कराना, पैसा लगाएगी। अच्छा, रजिस्टर्ड। आप जब वो एप्लीकेशन दी है, आप उनसे एक बार बोल दीजिए कि मतलब बता दीजिए आपका जो रजिस्टर्ड में पैसा लगेगा आप लगा लीजिए, उसके बाद मैं चल के जहाँ कहेंगे सिग्नेचर कर दूंगा। हाँ, सिग्नेचर तो हम कर बुलाइए देंगे। यहाँ वो आकर वो जैसे पहले बोले। बोले कि हमको तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, 5 लाख रुपया दे रहे हैं, थोड़ा जमीन दे रहे हैं, हम्म। चलो यहाँ सिग्नेचर कर दो, इतना पैसा हम ले लेंगे। हमने कर दिया सिग्नेचर, चल के रजिस्ट्रेशन में जितना पैसा लगता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख अपना लगाए, हम लोग उतना रजिस्ट्रेशन कर देंगे जितना जमीन उनके नाम पे है। तो देख सकते हैं ये भरत पटेल है, कहीं ना कहीं दूसरी पत्नी रुखसाना जी से नेपाल की रहने वाली है, वहां से शादी करके लाए। और इन ये अपने हिस्से से इस रुखसाना जी के बच्चों के लिए उस हिस्से का 25% भाग इनको देने के लिए तैयार है, और जो पहली पत्नी है उनको 75% देने के लिए तैयार है। हाँ, 75% हम तो पहले ही दे दिए हैं, वो खुद अच्छा। ही बोली कि हम तुमको इतना देंगे, इतना ले उनको लेंगे। ऐसे देने में भरोसा नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं हमारे नाम कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन मतलब बच्चों के नाम कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन का पेपर तैयार कर ले, बच्चे के रजिस्ट्रेशन नाम में कर जितना लीजिए लगे उतना हम या कर देंगे अपने बच्चे के नाम नाम पे। करवा ले वो या ये नहीं कह रहे हमारे नाम पे करिए, वो कह रहे हैं बच्चों के नाम हाँ करिए। तो करा ले हाँ, बच्चे के पे नाम। कर देंगे, रजिस्ट्रेशन में अभी जितना बुला पैसा ले लगे जिसको चलो जाना, करें, अभी बुलाकर अभी अपने बुला नाम के करवा ले। लिए। तो आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये बच्चों को उनके नाम पर करने के लिए तैयार है। इनका ये कहना है कि जो भी हो वो कागज कंप्लीट कर ले, हम हर एक जगह पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार है, लेकिन 75% उनको दूंगा और 75% इस पत्नी के लिए, इन तीनों बच्चों के लिए दूंगा, ऐसा ही कुछ है। 25%। 25% इस हाँ, बच्चों को, मतलब रुखसाना जी के बच्चों को, हाँ, और 75% पहली पत्नी को। हाँ, 75% पहली पत्नी के बच्चे को और 25% दूसरी पत्नी के बच्चे को। अच्छा, देने के लिए आप एकदम रेडी है। हाँ, तो जो भी खर्च लगेगा रजिस्टर्ड में, वो आप नहीं देंगे, वो उनको लगाना हाँ, पड़ेगा। उनको लगाना पड़ेगा। जी। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जब हमने कल आपको एक खबर में जो अगली खबर देखे थे, उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये दर्शाया जा रहा था कि इनको जमीन देने से मना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भरत जी 75%, यानी कहूँ कि देना तो इनको 85% चाहिए, लेकिन इनका बड़प्पन है, ये अपने बच्चों को मानते हैं, इसलिए 25% एक्स्ट्रा देने के लिए जो बात हुई है अपने बात पर है, और 75% पूरा देने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मानने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है, वो मान नहीं रही है। काहे नहीं मानेंगे, मतलब मानना पड़ेगा ही, पहले ही से बोली है। हम लोग तो किराए पर रहते, हम लोग को भगा दिए थे घर से कि तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, तुमको ज़मीन नहीं मिलेगी, जायदाद नहीं मिलेगी। तो बोले कि हम लोग को किराए पर से बोले कि जाओ तुम लोग यहाँ पर साइन कर दो, तुम लोग को इतना ज़मीन दे रहे हैं, घर मकान बनवाने के लिए 5 लाख रुपया दे रहे हैं, उतने में रहोगे तो उतना तुम्हारा रहेगा, बाकी जो है हमारा रहेगा। तो आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये जो परिवार दिख रहा है, या भारत का परिवार है, और ये जो मुस्लिम महिला दिख रही है, ये नेपाल से ये प्रेम विवाह करके लाए हैं। और आपको बता दूं, जो पहली पत्नी है पिंकी पटेल को, ये 75% देने के लिए तैयार है, और 25 जो परसेंट बच रहा है वो 25% ये जो बच्चे दिख रहे हैं और जो गोद में बच्चा है, इनके लिए
देने के लिए तैयार है। और आपको बता दूं, जो रजिस्टर्ड का पैसा है, यह पिंकी पटेल को जो 15 लाख रुपए रखे हैं उसमें से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहाँ इतना कमा रहे हैं कि आपको रजिस्टर्ड का भी पैसा देंगे। तो हम लोग ऑटो चलाते हैं, ऑटो में कितना कमाई होता है आप सभी लोग जानते हैं, 200 250 300 होता है। जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को नजर देना चाहिए, इनके मामले को हल कराना चाहिए, और जो भी कहूँ हिस्से की हो, ये जितना राजी है उनको लेना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत, मैं प्रदीप।